आस्था, आपका नाम आस्था ही है ना, वाह। आस्था का मूल्य भी प्रभावित होगा, है ना। आस्था, विश्वास, यानी कि फिर वो कहेंगे कि कोई भी बुजुर्ग अब किसी अधिकारी पर विश्वास नहीं करेगा। और बताएं, ये वैल्यूज हैं जो आपके टूटेंगे, मतलब कि प्रभावित होंगे। हाँ, इमोशनल कौन सा? इमोशनल इंटेलिजेंस एक टेक्निक है, मूल्य नहीं। मूल्य समझो, मूल्य होता है मन में आने वाले भाव जिनका कोई विशेष महत्व हो। महात्मा गांधी का, अब देखो, अब आप बड़ा फंसेंगे आप, है ना। लास्ट वाला, महात्मा गांधी का मत है कि देश की महानता का मापन इस बात से होता है कि वह कमजोर वर्ग के सदस्यों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। इस कथन के आलोक में देश की अपने सबसे कमजोर वर्ग के सदस्यों के प्रति क्या जिम्मेदारी है? क्या कहना चाह रहे हैं गांधी जी? गांधी जी की भी सुन लो। लास्ट वाले प्रश्न में आपको बड़ा और घेर दिया उन्होंने, भाई गांधी जी ने कहा था और गांधी जी के सिद्धांतों पर हम लोग चलने नहीं पा रहे ना, कि ए नेशन हिज ग्रेटनेस इज मेजर्ड बाय हाउ इट्स ट्रीट्स इट्स weakest members. One, on account the given statement, what according to you are the nation's responsibilities toward the fragile population? बताओ, ये कहना चाह रहे हैं कि उस देश की मानता तो उसी में कि जब वो अपने कमजोर तबके के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करे, और आप तो क्या व्यवहार कर रहे हो? आप तो दुकान और तोड़ रहे हो। अब गांधी जी का सिद्धांत डाल दिया, बोलेंगे आप गांधी जी से बड़े हो। अब फंसे, आप बताओ अब क्या आंसर करोगे इसमें? हाँ, बिल्कुल तर्क दे सकते हैं भाई, हम दूसरी स्कीम के माध्यम से उसको लाभ भी तो पहुंचा रहे हैं। और बताएं। हाँ हाँ, तो ये भी हो सकता है कि हम उनकी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, तो हम उनके लिए भलाई के लिए बात कर रहे हैं। और बताओ, मतलब उससे दूर स्तर पर कोई दुकान खुलवा सकते हैं, वही दुकान वही लगा सकते हैं दूसरी जगह पर। हाँ ठीक, ये भी हो गया। हाँ, स्वास्थ्य भी प्रभावित। हाँ हाँ बिल्कुल, आप लोक सेवक हो, एसडीएम हो, कर सकते हो। हाँ, विश्वास, सरकार मुआवजा देती है तोड़ने का मतलब छोड़ने का कह सकती है। अगर वो इलीगल है तो उसको हटाने का कोई मुआवजा नहीं रहता, ध्यान रखिएगा। इलीगल है तो कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, अगर लीगल है तो उसके बदले में मुआवजा मिलता है। तो आप मुआवजा न मत दो, और आप बोलिएगा कि बदले में हम आपको कुछ अन्य वो दे सकते हैं, रिक्रूटमेंट। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ, आपका कंप्लीट हो गया? ठीक। हाँ हाँ हाँ, आप देश मतलब सरकार आप ही हो, सरकार के आप हिस्सा हो, प्रशासन के आप हिस्सा हो, मतलब शासन के। बिल्कुल। और आप लोगों के मन में विचार नहीं आते? हाँ, जोर से बोलो। ओके, व्यवस्था भी कर सकते हैं, बिल्कुल। और बताएं। ठीक है, तो ये सारे जवाब आपने दिए, वही आंसर है। अब बताओ, इतने अच्छे अच्छे विचार निकलते हैं, बोला करो। अच्छे विचार है ना, कि हम महात्मा गांधी कहते हैं ठीक है, पर ड्यूटी भी तो निभानी है। तो गांधी जी के सिद्धांतों को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। गांधी जी ने बस ये कहा है कि हम लोग व्यवहार कर रहे हैं, हम वहाँ बस एक कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए, उनके लिए वही भाव रखते हुए कोई वैकल्पिक समाधान उनके लिए रखेंगे। ऐसा सरकार का प्रयास है। और बिल्कुल हमारे पास बहुत सारी स्कीमें, हम लोग उनके लिए कोई ना कोई स्कीम का यूज करके उनको आजीविका के लिए उनके लिए सक्षम बना ही सकते हैं। ठीक, गांधी जी के अनुसार देना है, गांधी जी के उसके स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए देना है। गांधी जी के स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए देना है आपको अपना तर्क। आप तर्क दे रहे हो अपना, पर गांधी जी को ध्यान में रखो। गांधी जी ये कहते हैं, जो कि राष्ट्र नेशन फादर हम लोग उनको बोलते हैं, और साथ में उन्हीं के सिद्धांतों पर हम लोग चल रहे हैं। और अगर हमने ये किया किसी बुजुर्ग महिला के साथ में, तो गांधी जी का सिद्धांत यहाँ फॉलो नहीं हो रहा। ऐसे में आप क्या तर्क दोगे? इसको ध्यान रखना है, गांधी जी के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर।
हाँ बिल्कुल, इसमें खुलकर तो नहीं बोला कि आपने तोड़ी है तो आप व्यवहार कर रहे हो सकता है आपने छोड़ी हो, पर छोड़ी है तो फिर क्या व्यवहार कर रहे हो? अगर उसमें नहीं लिखा हुआ है, आप देखिए ना, अगर आप कंडीशन डाली आपके सामने, दोनों में आंसर करना है आपको। ऐसा नहीं कि आपने बोला कि मैंने दुकान छोड़ दी, तो छोड़ दी तो आप क्या प्रश्न आपके सामने उठ रहे हैं, उन प्रश्नों को ध्यान में रखिए। और अगर आपने तोड़ दी तो वो दोनों लिख के आना है पूरा। ये केस स्टडी में नहीं कि विकल्प आपके सामने है कि इनमें से ये लिखना है या ये नहीं लिखना है, सारा लिखना है। हाँ, सबका अपना अपना आंसर है इंडिविजुअल। ठीक है, समझ पाए? बहुत शानदार। अब आप लोगों को लगता है केस स्टडी बन गई होगी है? अब आगे अगली कोई केस स्टडी रहेगी तो पढ़ लोगे? ठीक है, तो इसको पढ़ के आना, कल सोल्व करना, और जो भी डाउट रहे जितनी भी केस स्टडियाँ कम से कम आप बना पाओ, प्रीवियस ईयर प्रश्नों की ये कोई किताब खरीद लो।